पहले आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 10,000 रुपये जो है ना वो अप्रूव है। आप लोग बड़े हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अप्रूव अमाउंट 10,000 रुपये, और यहाँ पर लिखा है यू एप्लीकेशन सबमिट प्लीज वेट फॉर डिस्बर्समेंट। मतलब यहाँ पर क्या है कि 10,000 रुपये का जो पर्सनल लोन है ये पास कराया था कंपनी ने, और इस लोन को मैंने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्बर्समेंट का प्रोसेस चल रहा है, और इस पर जो है ना कंपनी ने कितना हमारा ऑटो डेबिट सेटअप कराया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है नेच मैंडेट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर रिवांचल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब एक रिवांचल एक कंपनी है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो नेच है वो कंप्लीट हुआ है, और ये जो नेच है 13,400 रुपये का है। तो यहाँ पर दोस्तों 13,400 रुपये मतलब विथ इंटरेस्ट के यहाँ पर नेच कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही ये हमने नेच कंप्लीट किया, ठीक है, तो जीएस फाइनेंस की तरफ से ये जो लोन है ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, रिजेक्ट हो गया। तो हमारे जो भाई है वो पूछ रहे थे कि सर हमने लोन अप्लाई किया है और लोन पे जो है ना नेच भी कंप्लीट कर दिया है, और नेच कंप्लीट होने के बाद ये लोन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो आगे क्या होगा, मतलब हमारे अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे या फिर नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि नेच जो कंप्लीट है ना वो अगर हम कर देते तो हमारे अकाउंट से पैसे कटना चालू हो जाते हैं। कोई कंपनी काट लेती, कोई कंपनी नहीं काटती है। जीएस फाइनेंस की बात करूं तो ये कंपनी ज़्यादातर केस में ऑटो डेबिट का एक बार रिक्वेस्ट पैसा जरूर डालती है। ठीक है, काफ़ी लोगों का हमारे पास सवाल आता है कि भाई हमारे बैंक से पैसे कटना चालू हो गए हैं जबकि हमने पैसा नहीं लिया या फिर पैसा नहीं मिला हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये जो लोन अमाउंट हमारे भाई ने विड्रॉ किया है, जिस पे यहाँ पर ऑटो डेबिट 13,400 रुपये का लगाया गया है। तो भाई इसमें आपका बता दूं कि अगर लोन रिजेक्ट है, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि भाई क्या हो सकता है, क्या पैसे कटेंगे, तो देखो भाई अगर आपका लोन रिजेक्ट है, ठीक है, तो अगर हम आरबीआई की गाइडलाइंस को देखें तो उसके हिसाब से हमारे अकाउंट से पैसे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि भाई पैसा ही नहीं आया तो पैसा नहीं काटना चाहिए। बट इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी उसमें क्या लिखा है वो मालूम नहीं है। तो अगर आप लोगों का पैसा कटता है, ठीक है, करता है, तो आपको इसको बैंक में जाकर के स्टॉप कराना होगा या फिर जीएस फाइनेंस कंपनी से कॉन्टेक्ट करके इसको बंद कराना होगा। ठीक है, अगर आपका मिसयूज हो रहा है तो। और इसमें कैसे बंद होता है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि जीएस फाइनेंस का कॉन्टैक्ट नंबर, जीएस फाइनेंस का जो जीमेल आईडी है, कहीं पर भी हम लोग कुछ भी करते हैं तो ये रिस्पॉन्स कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि इनका जो लेंडिंग पार्टनर है मिग्मा एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको मिग्मा ग्रुप वालों को कॉल करनी है और वहां से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई का यही इशू हुआ है कि 10,000 रुपये का लोन जो है ना इन्होंने जैसे डिस्बर्समेंट में डाला और यहाँ पर ई-नेच अपना कंप्लीट किया, उसके बाद हुआ क्या कि इनका जो पैसा बैंक से कटना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर दोस्तों इनको पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो भाई जिन जिन भाइयों को पैसा नहीं मिला, ऑटो डेबिट लग चुका है, तो वो अपना ऑटो डेबिट बंद करा दें जीएस फाइनेंस वालों से रिक्वेस्ट करके, अदरवाइज आपका पैसा कटता ही रहेगा। ठीक है, सो मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी लोगों को इशू हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को इशू नहीं हो रहे हैं। हालांकि जीएस फाइनेंस ने इनकी में जो ऑटो डेबिट लगाया है वो रिवांचल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लगाया है, और मेरे में भी रिवांचल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ही लगाया था नेच। तो नेच ये कंपनी अपने नाम से बहुत कम लगाती है, किसी का EMI शॉप के नाम से लगाती है, किसी का रिवांचल के नाम से लगाती है, किसी का दूसरे के नाम से लगाती है। तो ये थोड़ा सा मिसयूज है, गलत बात है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है ना कंपनी को जीएस फाइनेंस के नाम से ही ऑटो डेबिट लगाना चाहिए। बट कुछ ना यार, कुछ भी हो, कैसा भी सिस्टम चलाए बराबर है, लेकिन पैसा हमारे खाते से नहीं कटना चाहिए अगर हमको पैसा नहीं मिला है तो। हालांकि कंपनी ठीक है, काफ़ी लोगों को इंस्टेंट लोन देती है, एक्टिवेट कंपनी है, बढ़िया कंपनी, आरबीआई से अप्रूव, एनबीएफसी में भी आती है। तो अगर आप और पूछना चाहते हैं जीएस फाइनेंस के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि जीएस फाइनेंस एक आरबीआई अथॉराइज कंपनी है और यहाँ पर अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो विदाउट इनकम प्रूफ के आपको 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर इनको मिलने वाला था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।